जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कार क्लासेस आरवीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरडब्ल्यूए पे जो मॉक टेस्ट हुआ है एसएससी जीडी का, उसका मैथ का सलूशन। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन था, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों का अनुपात 4:9 था। यदि जीते हुए उम्मीदवार को 9,84,321 मत प्राप्त हुए तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो यहाँ कह रहा था 9,84,321 मत प्राप्त हुए और कह रहा किसे, ये 4:9 के अनुपात प्राप्त हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को इतने मिले थे, तो जीतने वाला उम्मीदवार कौन है? जीतने वाले उम्मीदवार को मिले तो 9 वाला जीता होगा और चाहिए किसके आपको, इस 4 के। तो यहाँ से आप जब काटेंगे 9 से काट लेना, 9 1 के 9 कट जाएगा, 0 लगाएंगे और 9 से काटेंगे तो 0 लगाएंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। काट देंगे तो कितने बार कटेगा आपका, इतना आएगा। और 4 से गुणा कर देना। जैसे ही आप 4 से गुणा करेंगे इसमें तो आपका आ जाएगा 43 74 76। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है आपका। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। और ब्रैकेट में दिया है पाई का मान जो है 22/7 का प्रयोग करें। तो यहाँ सिंपल सा देखेंगे, वर्ग का जो परिमाप होता है और वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, परिधि जो होगी बराबर हो जाएगी। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। यहाँ देखेंगे वर्ग का जो परिमाप होगा क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। वर्ग का परिमाप 4a और वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे जो आपका r दिया है 4a और r जो दिया है कितना दिया है, 7 दिया है। और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और यहाँ 7 रख देंगे, 7 से 7 ये कट जाएगा और 4 से काटेंगे 2 बार में, ये 2 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 11 बार में जाएगा। तो आप देखेंगे a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा। और a का मान जैसे ही 11 आया आपका, तो आपसे पूछ रहा वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r² होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो दो तो होता नहीं है इसमें, केवल होता है πr²। और क्या होता है, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पे मान रख देंगे, पाई का कितना होता है 22/7 और r कितना है, r अभी आपने निकाला या दिया है, r कितना 7। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7 × 7 हो जाएगा। और a कितना निकाला आपने, 11, 11 × 11 लिख देंगे। और जैसे ही देखेंगे कटने वाला कुछ है, 11 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और 7 से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा नंबर सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, कुछ क्वेश्चनों में से ऑप्शन नहीं दिख पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं सभी दिख पा रहे हैं ऑप्शन। तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, आपको सलूशन से चाहिए ना कि ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे, आप जानते हैं सबसे पहले आयतन क्या होता है। वायु का आयतन कह रहा है आपको भ्रमित करने के लिए,
इसका मतलब कमरे का आयतन क्या होता है, आप जानते हैं कमरे का आयतन क्या होता है, LBH होता है, LB और H। तो ये कितना दिया है आपको, दिया है आपको कितना, ये 204 दिया हुआ है। तो आपसे कुछ दिया हुआ है, आपको ऊंचाई दिया है, तो L गुणे B जो पूछ रहा है, दिया है इसमें H आपको, तो ये मान निकालना है इसका। तो H का मान कितना दिया, 6, बराबर हो जाएगा 20, 204 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, काट देंगे इसको, 36 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो L इंटू बी बराबर जो आ जाएगा 324, मतलब 24 आ जाएगा। और बेटा आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है फर्श का, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और यही तो निकल के यहाँ आया। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा 34 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 34। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है, आपसे कह रहा है किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, 55% अभ्यर्थी लड़के थे, 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना, मान लेंगे यहाँ पे कोई चीज़ 100% टोटल है, 100% होती है, इसमें क्या होंगे, लड़के होंगे और लड़कियाँ होंगी, बॉय और गर्ल्स होंगे बेटा। तो इसमें कह रहा क्या, 55 अभ्यर्थी लड़के थे, तो बॉय कितने थे, 55%। तो इसका मतलब 100 का 55% निकालेंगे, कितना आएगा 55, और शेष कितना बचेगा, 100 में 55 घटा दें तो कितना बचेगा, बोलेंगे 45। इसमें क्या हो रहा है, आप देख पाएंगे कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल हुए होंगे, वैसे इसमें भी कुछ पास हुए होंगे और कुछ फेल हुए होंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ जो आपसे कह रहा था कि पास जो हुए हैं कितने, 60%। तो 55 का 60% बेटा निकाल लेना आप, तो कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है, और फिर अगर 33 पास हुए तो 55 में 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, फेल हो गए। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 45 का 75% निकालेंगे, और जब निकालेंगे आप तो कितना आएगा, इसमें 33.75 आ जाएगा। और इसको 45 में घटा देना है 33.75 को, तो कितना आ जाएगा, 11.25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11.25 आ जाएगा। तो आगे देखेंगे, यहाँ आपको दिया है मान बेटा कितना, 11.25 का मान कितना दिया है, कह रहा है किसके बराबर है, 315 के बराबर। ठीक है, फेल वाली लड़कियां जो कह रहा है। और यहाँ से 1 यूनिट का मान जब निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 315 बटे 11.25। और आपको चाहिए किसका, पास वालों का, तो पास लड़कों का, फेल लड़कों का चेहरा ना, तो 22 लड़के फेल हुए थे। यहाँ से आप काटेंगे बेटा, तो कितना निकल गया काटने के बाद, आप जब सॉल्व करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आप देख लेना, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं आगे। 5 नंबर है, कह रहा है अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है, शमा अनु से 60% अधिक कुशल है, अकेले शमा उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो अकेले पूछ रहा कौन, शमा अकेले कितने दिन में करेगी। तो आप देखेंगे सीधे से यहाँ पे अनु जो है किससे कुशल है, कह रहा है शमा से कुशल है। कितना कुशल है, 60%। तो आप सबसे पहले इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे। क्षमता देखेंगे कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी शमा और ये क्या हो जाएगा, अनु। तो मान लेंगे अनु कितना होगी, 100%, 100 मान लेंगे। इसको कितना मान लेंगे, अधिक है तो कितना हो जाएगी, 60 अधिक हो जाएगी। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और देखेंगे 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है अनु जो है किसी कार्य को कितने दिन में करती है, 20 दिन में करती है, 22 दिन में। अगर 22 दिन में करती है तो अनु की क्षमता कितनी है, बोलेंगे 5 है। गुणा करेंगे तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, तो 110 कुल कार्य हो जाएगा आपका। और आपसे कह रहा है कि 110 कार्य जो है अकेले कौन कह रहा है, समा कितने दिन में करेगी। तो आप बेटा देखेंगे समा की क्षमता कितनी है, 8 है। और जैसे ही आप काटेंगे तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, 13 सही 3 बटे 13 सही 6 बटे कितना आएगा, ये
8 आएगा। और अभी और कटने वाला है तो 2 से काट देना, 2 ताई 6 2 चौके 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 13 साई 3 बटे क्या हो जाएगा 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा था बेटा इसमें, तो आप बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगी। आपको छूट प्रतिशत बताना है। तो मान लेना सीपी, यहाँ पे एमपी मान लेना मार्क प्राइस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। यहाँ से कह रहा मान लेना इसको 100 मान लेना आप, और 60 में लाभ लेना चाह रहा है तो मार्क प्राइस बढ़ा देगा। तो कह रहा है अगर लाभ ले रहा कितना 20% का लाभ चाहिए, तो 100 की चीज़ को 20% लाभ, तो 120 की इसका मतलब बेचना चाहिए उसको। यहाँ लेकिन छपा हुआ रेट कितना है 160 है। तो देखेंगे फिर भी कितने का लाभ ले रहा, आपको छूट भी दे रहा है कुछ चीज़ की, फिर भी लाभ ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 40 का अंतर हो रहा है। ये 40 का अंतर होगा, हमेशा देखते हैं कहाँ पे डिस्काउंट जो देखते हैं मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे देखते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है 160 है। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे गुणे 100 कर देंगे। जैसे ही काटेंगे इसको 0 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 10 बार में जाएगा। और यहाँ 2 से काट देना, कितना 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना 5, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका 25 ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की गति की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम में पूरा कर लेती। रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप यहाँ से पूरा सीधे से ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन से ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कितना 360 जा कह रहा है 360। ठीक है, और पहला ऑप्शन आप उठाएं कितना है, पहला ए ऑप्शन ही 30 है। तो जैसे यहाँ 30 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 3 के 3 3 दूनी 6, तो 12 आएगा इसमें। ठीक है, 12 घंटे। ठीक है, अब कह रहा है यदि बढ़ा दिया जाए कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ हमने 30 ऑप्शन से उठाया था, अगर 30 में 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चाल क्या हो जाएगी 40, और यह उसी दूरी को कह रहा, दूरी तो वही रहेगी। अगर इससे जाएगा ये 40 की स्पीड से, तो यहाँ देखेंगे 4 9 या 36 घंटे, कितने घंटे लगेंगे 9 घंटे। और आप देखेंगे कितने घंटे कम लग रहे हैं, तो बोलेंगे 3 घंटे। बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा था 3 घंटे ही कम लगते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना ए ऑप्शन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है आपका। 7 का क्या सही हो जाएगा ए ऑप्शन। 8 नंबर देखेंगे, 8 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सीधे से आपको करना क्या है, 62% और 80%, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कितना है, निकालेंगे तो आएगा 18%। ठीक है, जो कि दिया है आपको कितना 198, काटेंगे यहाँ से तो यहाँ कितना आ जाएगा 11, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब आगे कह रहा है 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा, के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर कितने निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में अंतर निकलेगा 36% का। और बेटा 1% की वैल्यू आपने कितना निकाला है 11, 11 से गुणा कर देंगे यहाँ। ठीक है, और जैसे ही 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 396 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, डी ऑप्शन दिख नहीं रहा बेटा, लेकिन आप जब आपका टेस्ट खुलेगा तो उसमें देख लेना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है आपसे 2 का स्क्वायर
4² प्लस 6² प्लस डैश डैश 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप जानते हैं यदि हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 10 का स्क्वायर। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र जो होता है क्या होता है बेटा, n प्लस 1 2n प्लस 1 n प्राकृतिक संख्याओं का योग यही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि n का मान क्या हो जाएगा 10, तो 10 लिखेंगे। अब यहाँ 10 रखेंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। वैसे 10 रखेंगे, 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बटे कितना 6। और साथ में क्या चल रहा है 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 से काट देना इसको, तो यहाँ भी काट देंगे, 3 बार कट जाएगा ये। 3 से काट देना, 3 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 20 और 77। यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 1 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 40 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन में जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि यक्स अनुपाते वाई बराबर दिया 4:5। ठीक है, तो आपको बताना है 8x माइनस 6y अनुपाते 9x माइनस 7y। ठीक है, इसका मान बताना बेटा। तो यहाँ सीधे से x बराबर कितना रख देंगे 4, तो 8 गुणे 4 हो जाएगा माइनस 6 गुणे 5 हो जाएगा। वैसे अनुपात लगाएंगे 9 गुणे 4 हो जाएगा माइनस 7 गुणे ये y है बेटा। ठीक है, 5 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 8 चौक 32 माइनस 5 छके 30। यहाँ देखेंगे 4 9 36 माइनस 5 सत्ते 35। ठीक है, तो यहाँ से आप घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, तो हम इसमें से ए ऑप्शन है कि कौन सा है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बेटा आपका, बिल्कुल देखेंगे अनुपात 2:1 के अनुपात में मिल रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर कह रहा है मामला ए, एक दुकान में लाभ लागत का 340% है। मामला बी, यदि लाभ 32 में बढ़ जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। तो लाभ पूछ रहा आपसे कितना है कह रहा। तो यहाँ देखेंगे, मान लेंगे ए जो है सीपी और प्रॉफिट कह रहा है और एसपी कह रहा है, इसको 100 मानेंगे। कह रहा लाभ कितने का लेता है, प्रॉफिट जो है 360 का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। 440 का हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दूसरे की बी की बात कर रहा है 132, यही तो कह रहा है 132, और बेचने पे क्या कह रहा हो 32 में बढ़ता है ना, तो 100 ही था, 100 32 बढ़ जाएगा। दोस्तों इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहीं देख लेंगे। इसमें लास्ट में कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो मामला ए के लिए विक्रय मूल्य क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा साथियों 340 दिया हुआ ना, तो 340 लिखेंगे ना, गलती से 360 लिख गया है। तो यहाँ 300 क्या रखेंगे 40 बटे क्या कर देंगे, इससे भाग कर देंगे और परसेंटेज के लिए गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, और काट लेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो ऑप्शन आएगा 77 के समथिंग आएगा, लेकिन क्या होगा कि 77 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो लगभग में बताना है आपको, तो जाएंगे देखेंगे कि बी ऑप्शन जो दिया है आपको कितना दिया है 70। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
परेशान नहीं होना दोस्तों, लगभग में आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि 77 के समथिंग कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही 70 बच रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर कह रहा है इकाई अंक बताना। ठीक है, इकाई अंक बताना है तो सबसे पहले आप देखेंगे इस 813 से 3 ले लेंगे और यहाँ पे 986 से 6 ले लेंगे और 471 से 1 ले लेंगे। इकाई अंक से मतलब होता है केवल। ठीक है, और यहाँ क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। यहाँ गुणा करेंगे 36 का 18 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 से मतलब 8 गुणे करेंगे 8 हो जाएगा, फिर गुण करेंगे 3 से 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो मतलब किससे, इकाई अंक से। तो इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, देख पा रहे हैं बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर है। कह रहा 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष और 27 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं, 30 दिन में कर सकती हैं। और वही काम 15 वुमेन जो है कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगी। तो यहाँ 30 से 30 कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तेई 15। ठीक है, तो यहाँ यम बटे क्या हो जाएगा, डब्लू। ये 3 अपनी जगह में रहेगा, ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैन की क्षमता कितनी है, 3 है। तो और औरत की कितनी है, 2 है। तो यहाँ से आप टोटल क्षमता निकालेंगे बेटा। ठीक है, टोटल क्षमता जब निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे 10 आदमी, आदमी को की क्षमता कितनी है, 3 है। ठीक है, आदमी कितनी है, 3 है। कितने दिन में कर रहे थे, 30 दिन में कर रहे थे। और यहाँ पे जब निकालेंगे अलग से, कह रहा वही कार्य कितनी महिलाएं, 15 पुरुष और 27 महिलाएं। ठीक है, यहाँ मान रखना 15 पुरुष की कितनी क्षमता निकाले हैं, 3। और महिलाओं की क्षमता निकाले हैं कितनी, 2। तो यहाँ से गुणा करेंगे 15 3 45 बच्चा हो जाएगा। और यहाँ पे 27 गुणे 2 कितना हो जाएगा, बोलो। 27 गुणे क्या हो जाएगा, 2, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 99। तो यहाँ 99 से आपको भाग कर देना। ठीक है, तो ये निकल आएगा आपका आंसर। काटेंगे कितना आएगा, 33। और 3 से फिर काटेंगे तो 10 बार जाएगा, ये आएगा 11 बार। आप देखेंगे हो जाएगा कितना, 100/11। और 100/11 का तात्पर्य है गेर नहीं 99 बचा 1, भाग कर रहे हैं तो 11 से। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखना बच्चा थोड़ा सा सही से। कह रहा है किसी ऋण को 2 समान किस्तों वार्षिक किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है और प्रत्येक किस्त 6,534 है, तो लगाया गया कुल ब्याज रुपए में ज्ञात करना है बेटा आपको। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि 10% कह रहा ना, तो 10%। तो आप देखना है 10% का मान होता है 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10 से क्या हो गया, ये 10 था, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ये पहली किस्त हो गई। दूसरी किस्त क्या हो जाएगी, 100 से 121। और किस्त क्या होती हैं, दोनों बराबर होती है। तो यहाँ 121 है तो यहाँ भी 121 करना है, तो 11 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, गेरदामा 110 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 121 हो गया। ठीक है, 121 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे अंतर कितने का है, 21 का है। और यहाँ से कितने का अंतर है, जो कि आपका 11 का अंतर है। ठीक है, प्रत्येक किस्त कितने की है, 121 की है। और क्वेश्चन कितना कह रहा है, 6534 की है। ठीक है, 6534 की है। तो यहाँ आप काट देंगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा, 54 बार में। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान जो निकल के आ गया 54 आ जाएगा। और आपसे कह रहा क्या, तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात करें। यहाँ से देखेंगे बेटा 11 आएगा, यहाँ से 21 आएगा। तो 11 और 21 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 को आप सीधे से 54 से गुणा कर देना। तो यहाँ आपको कितना आ जाएगा, 1728 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1728 आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए बहुत सोल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं। और यदि सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताना, और चैनल पे हम अपलोड कर देंगे सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन इसका अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर तो बेटा बहुत ही आसान है।
सभी का लगभग आ गया होगा। वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है। ठीक है, तो सीधे से जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले 5, 8 और 15, सीधे से इनका एलसीएम निकाल देना। ठीक है, और एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 120, डी ऑप्शन। बेटा ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं फिलहाल, लेकिन आप अपने उस पर देखना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला 17 नंबर देखेंगे, सॉरी 16 नंबर। क्वेश्चन है बेटा, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% और लड़कों का 83% है। उस स्कूल में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों और लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्णांक 83.7% है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बॉय और यहाँ गर्ल्स। ठीक है, लड़कों का जो दिया है बेटा उल्टा दिया है थोड़ा सा इसमें, तो लड़कों का 85 है और लड़कियों का 83 है। औसतन कितना दिया है, 83.7 दिया है। एलिगेशन लगाएंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1.3 का है और यहाँ 0.7 का है, तो हटाएंगे तो ये हो जाएगा। चाहिए किसका, लड़कों का, मतलब सॉरी गर्ल्स का, लड़कियों का। तो ये तो पूछ रहा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी, 7। टोटल इन दोनों का योग कितना होगा, 13 और 7 20। प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, गुणे कर देंगे 100। 20 के 20, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35। तो 35% आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 35% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल आपको मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्रह नंबर है, कह रहा यदि 18% छूट और 105% छूट पर बेची जाने वाली एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 192 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ से 18 और क्या कह रहा है, 100 मतलब 10.5, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, सिंपल से देखेंगे 7.5 है, जो कि 192 दिया है। तो यहाँ से देखेंगे 192 बटे क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा और 100% के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 100% निकालना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे तो कितना आएगा, 640 गुणे 4 आएगा। ठीक है, 25 75, 25 चौके 100 कटेगा और काट देंगे, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे गुणा कर लेना, तो कितना आ जाएगा, 25 60, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर है, लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है जिसके कारण योग 190 हो जाता है। तो वह संख्या कौन सी है जिसे लड़का भूल गया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1 2 डैश डैश कहाँ तक, +20 तक कह रहा है। इनका योग कितना है, आपको दिया है 190, और कह रहा है एक संख्या क्या हो गई, भूल गया। ठीक है, वो तो यहाँ से देखेंगे 1 से 20 तक के लिए योग के लिए क्या सूत्र आप क्या लगाएंगे, n+1 और बटे कितना 2, बराबर जो दिया है कितना है, 190 + यक्स। यन का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, कितनी संख्याओं तक कह रहा है, 20 संख्या तक। ठीक है, तो रखेंगे बेटा 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 बटे कितना 2, बराबर कितना है, 190 + यक्स। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 10 और गुणा करेंगे 210 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 190 + यक्स। 210 में से 190 घट जाएगा, बराबर यक्स हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, घटाने पे देखेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 बराबर यक्स। तो यही तो आपसे पूछ रहा था, तो वो संख्या क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब 19 नंबर देखेंगे, कह रहा है 12, 18 और 6
का चतुर्थानुपात के और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है तो के का मान ज्ञात करना है। तो आप सिंपल सा 12, 18 और 6 तृतीयानुपात के लिए सूत्र क्या होता है, BC/A, ठीक है। तो BC 18 गुणे 6/12, 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12, 2 से करेंगे 2 18, तो यहाँ से के का मान कितना जाएगा 9, ठीक है। और आपसे कह रहा है तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती के लिए क्या हो जाएगा B²/A, तो B का मान कितना है इसमें 6 दिया है, तो 6 गुणे 6 कर देंगे बटे A 9 कर देंगे। 9 से काटेंगे इसको 3, 3 त्रिके 9, 3 दूनी हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यही आपको क्या हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। 10 नंबर है, कह रहा है ए अकेला 10 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी कार्य 42,000 रुपये में करने के लिए तैयार हुए सी की मदद से वो 5 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें सी का कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो सी का हिस्सा एक तरीके से आपसे पूछ रहा है, तो देखेंगे ए कितना 10, बी 15 और तीनों मिल के जो करते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितना 5 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्षमता हो जाएगी इनकी 30, कुल काम 10 से भाग करेंगे 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 होता है, 5 छक्के 30 हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे ए का क्षमता जो 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो 3 2 5, तो ये हो गया, कुल 6 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसकी क्षमता 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इन सभी का योग कितना 6 नहीं, क्वेश्चन में कितना दे रहा है आपको, दे रहा है 42,000, ठीक है। कितना 42,000, काट देंगे इसको 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एक का मान क्या आ जाएगा 7,000 आ जाएगा, पूछा किसका है सी का, तो सी 1 यूनिट मान है ना, तो एक का मान निकला है, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा 7,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।